बड़ी खबर, पहलगाम हमले के मामले में जम्मू कश्मीर के शोपियां में शामिल आतंकी को मार गिराया गया है। पहलगाम हमले की साजिश में शामिल आतंकी को ढेर किया गया है। घुसकर दाखिल होकर 20 लोगों को हिंदुस्तान ने कत्ल किया। भारत दिफा ने, वजीर आजम ने, आर्मी चीफ ने, किसी ने, जो कहते हैं ना, दांत से दांत नहीं उठाया, सांस तक नहीं ली इस पूरी खबर के ऊपर। और ये भी कहा जा रहा है कि पहलगाम की प्लानिंग में इन श्रीमान जी का हाथ था। तो आप ये समझ लीजिए कि पहलगाम के और जो टेररिस्ट हैं वो तो पकड़ के दे नहीं पा रहे, लेकिन पहलगाम का एक प्लानर जो है वो तो मारा गया। रजा उल्लाह निज़ामानी बताया जाता है, जो भारत को मतलूब थे, जो कश्मीर की आज़ादी की जंग के साथ जोड़े जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में 20 से 24 के दरमियान लोगों को, जो उसके टारगेट थे, जिसमें कश्मीर से जुड़े लोग भी थे, जो मूवमेंट का हिस्सा थे, जिसमें खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े लोग भी थे, उन सबको पाकिस्तान की सरजमीन पे मरवा चुका है। ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वापस से पाकिस्तान के अंदर जो अननोन गनमैन है, बंदूकधारी, वो एक्टिव हो चुके हैं। जो है लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर। इससे बड़ा धमाका हो गया। धमाका ये हुआ कि एक टीवी चैनल ने इंटरव्यू लेते हुए हिंदुस्तानी जो वजीर दिफा हैं राजनाथ, उनसे सवाल पूछा कि गार्डियन ये लिखता है, क्या आपने किया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ किया है और आइंदा भी करेंगे, घुसकर मारेंगे और करेंगे, नहीं रुकेंगे। ये जब तक दहशतगर्दी करेंगे हम इनको जाकर वहां पर मारेंगे। हर लिहाज से उसने हमें अंडर एस्टिमेट किया है। उसको पता है वो मान ही नहीं सकता, हिल गया है। मगर उसको ये भी पता है कि उसकी इकोनॉमी बड़ी है, उसके पास अभी भी हथियारें हैं जो इस्तेमाल कर सकता है, तो वो करेगा। हम नहीं डरते, बस एक चीज उसको सोचना चाहिए। ये है वो लॉलीपॉप जो कौम को दिया जा रहा है। हर कुछ दिन बाद हालात ठीक हो जाएंगे, ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी। ये वो लॉलीपॉप जो अस्करी क़यादत की तरफ से पाकिस्तानी अवाम को बार बार दिया जा रहा है। और बिलाल, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने देखा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में अज्ञात गनमैन फिर से एक्टिव हो गए हैं। लश्कर तैयबा का आतंकवादी अबू सैफुल्लाह, जो भारत में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रहा है, रविवार को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अज्ञात हमलावरों के हाथों मारा गया। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक अबू सैफुल्लाह ने 2006 में नागपुर के RSS मुख्यालय, 2005 के बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और 2001 में रामपुर में CRPF कैंप पर आतंकी हमलों की साजिश रची थी। खबर यह भी आ रही है कि पहलगाम हमले की प्लानिंग में भी इसी का हाथ था। अधिकारियों ने बताया कि सैफुल्लाह रविवार दोपहर अपने घर से निकला था। सिंध के मटली इलाके में एक क्रॉसिंग के पास अज्ञात हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसके बाद उसकी मौके पर मौत हो गई। इस घटना ने पाकिस्तान में आतंकवादियों को मिल रही सरकारी पनाह पर एक बार फिर सवाल उठा दिया है। वह लश्कर तैयबा का एक अहम कमांडर था। वही पाक मीडिया ये खबर सुन आग बबूला हो गई और बोल रही है कि हमारी फौज भारत के सामने झुक गई है, इसीलिए भारत सीज फायर के लिए माना था। अब भारत हम पर मिसाइल नहीं दागेगा, अब घर के अंदर घुस के मारेगा और हमारी फौज बस तमाशा देखेगी। नजर आ रहे हैं जिनको आज बदीन में मार दिया गया है, जिनका नाम रजा उल्लाह निज़ामानी बताया जाता है, जो भारत को मतलूब थे, जो कश्मीर की आज़ादी की जंग के साथ जोड़े जा रहे हैं। इनको मारने का मतलब यह है कि सीज फायर में यह दोबारा तय हुआ है कि जी जो भी भारत को मतलूब लोग हैं, टारगेट ऑपरेशन करके मार दिया जाए, जंग करके मारने की जरूरत नहीं है। अब ये समझ आ रहा है हमें कि ये इसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई है। देखें, जब पाकिस्तान ने भारत के आगे लेटने का फैसला किया तो भारत की कुछ डिमांड्स होंगी। भारत का सबसे बड़ा मसला है कि एक कश्मीर की जेन्युइन आजादी की मूवमेंट है। भारत का सबसे बड़ा मसला है कि ये मूवमेंट डेड हो जाए। उसमें भारत को ये लगता है कि पाकिस्तान अगर मदद नहीं करेगा तो ये मूवमेंट डेड हो जाएगी। तो भारत का ये बुनियादी कंसर्न है कि हम जो कश्मीर के अंदर मूवमेंट है उसको खत्म कर दें, बिल्कुल उसको कुचल के रख दें। वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कहीं ना कहीं टुकटा हल्की फुल्की सपोर्ट ना मिलती रहे, बेशक स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर से हो। भारत की ये डिमांड रही है जी कि ठीक है, आप हमारी गुलामी, आप मान गए हैं, आप अच्छे ताबेदार बन गए, लेकिन ये बंदे हमने टारगेट करने हैं, हमें दे दें। भारत को 20 से 24 बंदे मारने दिए गए, ठीक है। हमारी सरजमीन पर भारत कार्रवाइयां करता रहा गुज़श्ता 2-2.5 सालों से। जब तक जनरल आसिम मुनीर आया है, भारत के लिए ये खुला मैदान छोड़ दिया गया है। और उसके बाद अब दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो गया है, सो कॉल्ड जंग के बाद, सीज फायर के बाद। यानी अब दोबारा से पाकिस्तान के अंदर जितने भारत को मतलब टारगेट हैं, उनको दोबारा से मारे जाने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। वो फिर खालिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड लोग हों या फिर वो कश्मीर से रिलेटेड लोग हों, उनको अब मारा जाएगा। जी मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ जी। ये है जी सीज फायर की कीमत जो पाकिस्तान अब चुकाएगा कि हमने कश्मीर से बिल्कुल दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। ज़बानी जमा खर्च तो अपनी जगह, लेकिन हम किसी सूरत उस मूवमेंट का किसी तरह भी स्टेट सतह पे तो वैसे ही हम नहीं दे रहे थे, नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से भी जो माजी में करते थे ना, उनका भी हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि अंदर कोई सोचेगा भी नहीं इस तरह की हरकत करने का। तो ये नजर आ रहा है अभी, ठीक है। तो ये आपको आगाह करना जरूरी था कि अभी डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं। ऐसे में एक और बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तानी मीडिया अब ये रिपोर्ट कर रहा है, जो जर्नैल खुशियां मना रहे हैं, ये लॉलीपॉप कौम को खिला रहे हैं,
ये लॉलीपॉप, ये बड़ा लॉलीपॉप है मेरे पाकिस्तानियों, एक बंदा नहीं खा सकता। आज तक नहीं ली इस पूरी खबर के ऊपर। फिर इससे बड़ा धमाका हो गया। धमाका ये हुआ कि एक टीवी चैनल ने इंटरव्यू लेते हुए हिंदुस्तानी जो वजीर दिफा हैं राजनाथ, उनसे सवाल पूछा कि गार्डियन ये लिखता है, क्या आपने किया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ किया है और आइंदा भी करेंगे, घुसकर मारेंगे और करेंगे, नहीं रुकेंगे। ये जब तक दहशतगर्दी करेंगे हम इनको जाकर वहां पर मारेंगे। एन उनके इस बयान के 2 दिन के बाद आमिर सरफराज तांबा, जो कि सरबजीत सिंह के कत्ल में उनको कहा जाता था कि वो मुलव्वस हैं, उनको आमिर सरफराज तांबा को कत्ल किया गया लाहौर के अंदर। 2 मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने उनके घर में घुसकर आमिर सरफराज तांबा को गोलियां मारी और कत्ल करके चले गए। ये राजनाथ के बयान के 2 या 3 दिन के बाद उन्होंने ये काम किया। लेकिन क्या हमने इंटरनेशनल किसी को कॉन्फिडेंस में लिया? नहीं, हम बिल्कुल खामोश रहे। तो हमारा काम ही नहीं था, क्योंकि हम सबको मोदी प्यारा था। आज अगर मोदी का पुतला जलाने पर लाहौर में शेख इम्तियाज के ऊपर FIR हो रही है तो ये आज का काम नहीं है। हमारी ये उल्फत, हमारी ये मोहब्बत बहुत देर की थी। वो तो उसने हमें मजबूरी इतना कर दिया, जिच्ची इतना कर दिया। हम 26 मिसाइल खा के भी खामोश थे, हम 100 लोगों को शहीद करवा कर भी खामोश थे। अननोन गनमैन ने कल सिंध के बादिन, एक जगह है, बादिन डिस्ट्रिक्ट है, उसके एक कोने में छुपे हुए रुहुल्ला निज़ामानी, जी हाँ, जिसका नाम अबू सैफुल्ला, आजकल वैसे फैशन है पाकिस्तान में कि किसी कोई भी अपना नाम जो है ना, वो जो भी होता है उसको थोड़ा सा करके और अपना एक अरबी नाम रख लेता है। तो ये अबू सैफुल्ला बन गए साहब, रुहुल्ला निज़ामानी जो थे। इनका आप पुराने कुछ किस्सों में नाम आया हुआ था, आजकल वो नेपाल मॉड्यूल के बॉस बने हुए थे। नेपाल मॉड्यूल है एक पाकिस्तान के, ISI ने एक LET के बंदे थे साहब, ये उन्होंने एक बना रखा है नेपाल मॉड्यूल। और ये भी कहा जा रहा है कि पहलगाम की प्लानिंग में इन श्रीमान जी का हाथ था। तो आप ये समझ लीजिए कि पहलगाम के और जो टेररिस्ट हैं वो तो पकड़ के दे नहीं पा रहे, लेकिन पहलगाम का एक प्लानर जो है वो तो मारा गया। एक सिंध के बादिन में एक छोटे से गांव में छुपे हुए इस बंदे को उड़ा दिया अननोन गनमैन ने। तो वारे अननोन गनमैन। लेकिन ये अननोन गनमैन के साथ साथ नोन गनमैन भी बहुत एक्टिव हो रहे हैं। नोन गनमैन एक्टिव हो रहे हैं। बलूचिस्तान में तो जो हो रहा है वही हो ही रहा है। आज बलूचिस्तान से वो जाफ़र एक्सप्रेस वाला जो पूरा वीडियो है वो जारी किया गया है वहाँ से, और उससे ये पता चल जाता है कि पूरी तरह से जो ये बोल रहे थे कि जाफ़र एक्सप्रेस में कुछ ही लोग मरे हैं, वो 214 लोग जो फ़ौजी थे वो सारे के सारे मारे गए, और ये उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे। और उसके अलावा साहब एक भाई साहब हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट साहब, और वो जा रहे थे, कह रहे कि साहब मैं लाहौर जा रहा था। उनका नाम है सैयद शहीद अहमद। तो सैयद शहीद अहमद जो है वो एक सेकंड लेफ्टिनेंट है पाकिस्तान आर्मी के। उनके साथ में एक और फ़ौजी था, शायद उनका बैटमैन था। उनको दोनों को डेरा इस्माइल खान से सीपेक रोड, हाँ जी सीपेक रोड जो डेरा इस्माइल खान से जाती, और डेरा इस्माइल खान में उनको मेन रोड से अपहरण कर लिया। किसने? TTP ने। और उनका वीडियो चल रहा है। वो वीडियो में कह रहे हैं कि साहब कि देखिए साहब मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया जा रहा है, मुझको नमाज भी पढ़ने दी जा रही है, तो भाई आप इनके जो हैं वो जितने भी मुतालबे हैं, यानी कि इनके जो भी इश्यूज़ हैं उनको आप सेटल कर दीजिए, और जिससे कि कहने का मतलब है कि वो छूट जाएं, नहीं तो उनके साथ जो ट्रीटमेंट होगा आप पता ही है कि भाई लाहौर वालों के साथ में पश्तून क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये तो आप कह सकते हैं कि ये कुछ जो चल रही है आइसिंग ऑन दी केक। अभी जो पिटाई हुई है, बुरी तरह से पिटाई हुई है। आज तो ये भी पता चल गया कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल, जो उनकी नंबर 1 मिसाइल है, शाहीन मिसाइल चलाई थी सिरसा के ऊपर, जो इंटरसेप्ट कर ली गई, वो शाहीन मिसाइल थी इनकी। ये आज भारतीय सेना ने बता दिया। अब जब तुम्हारी शाहीन मिसाइल ही नहीं सेफ़ है तो तुम कहाँ से सेफ़ रहोगे?